36 विधानसभा बिलासपुर के 10 साल विधायक रहने वाले संजय कपूर, जो किसी पहचान के मोहताज नहीं है। मिशन 2027 को लेकर कांग्रेस पार्टी ने अपनी पूरी ताकत लगा दी है। बात करें विधायक संजय कपूर जी से, जिन्होंने लगभग 2007 से लेकर 2017 तक बिलासपुर की जनता की सेवा की, और सेवा खाली सरकारी पैसे से नहीं की, अपना पैसा, अपना पसीना बहाकर कार सेवा के जरिए रोड भी बनाकर दिया, जहां जनता को परेशानी हो रही थी। जब नहीं बन रही थी रोड, तो उन्होंने कार सेवा के जरिए अपना पसीना बहाकर 43 डिग्री टेम्परेचर में, गर्मी में, उन्होंने कार सेवा कर एरो वाली रोड बनाई। बहरहाल मौजूदा वक्त में वे जनता के बीच जा रहे हैं, 2027 की तैयारियों में लगे हुए हैं। उनसे जानते हैं कि जनता के बीच जा रहे हैं, 2027 को लेकर जनता का किस तरह का प्यार मिल रहा है और आप किस एजेंडे के साथ और क्या मिशन है जो आप जा रहे हैं। जी कपूर साहब, आपने 10 साल बिलासपुर की जनता की सेवा की, अब 27 का मिशन है, किन मुद्दों के साथ जनता के बीच जा रहे हैं आप? मैं 2007 से लेके 17 तक बिलासपुर की जनता ने मुझे सेवा करने का मौका दिया, और मैं जब चुन के आया था विधायक 2007 में, उस समय बिजली की बहुत बड़ी समस्या थी। जनता त्राही त्राही कर रही थी। अगर कहीं कोई ट्रांसफार्मर फूक जाता था तो अगर 15 दिन में ना बदला जाए तो कोई उसको बदलवाने का प्रयास नहीं करता था। तो कभी घंटा भर बिजली आ गई, कभी 2 घंटे आ गई, 8-8 दिन 10-10 दिन बिजली के दर्शन नहीं होते थे। तो मेरे मन में एक धारणा थी, जब मैं विधायक बनूंगा तो सबसे पहला काम मैं बिजली के लिए करूंगा और बिलासपुर में रोशनी लाने का काम करूंगा। और ईश्वर ने मेरी सुनी। बिलासपुर की जनता का मैं हमेशा आभारी रहूंगा। 2007 में उन्होंने मुझे विधायक बनाया और मैंने 23 मई 2007 को विधायक की शपथ ली। और मैं शपथ लेते ही विधानसभा में जब बाहर निकला तो मेरे दिल में बस एक भावना थी कि मुझे बिजली के दफ्तर जाना है, जहाँ से बिजली मिलती है। ये मेरी खुशकिस्मती है कि उस समय अतुल कुमार गुप्ता, जो बाद को चीफ सेक्रेटरी भी हुए, वो चेयरमैन विद्युत बोर्ड थे। उन्हें मैं जानता था क्योंकि रामपुर डीएम रह चुके थे वो। उनसे मेरा परिचय था मिकी मियाँ के टाइम से ही। तो मैं उनसे मिला जाके। मैंने कहा हमारे बिलासपुर को तो आपने देखा, आप जिला अधिकारी रहे हैं रामपुर जिले के, बहुत बड़ी समस्या है, लोग त्रस्त हैं बिजली से, कोई हमारी मदद करिए आप। क्या कोई मदद हो सकती है? मैंने कहा कि बिजली, क्योंकि सबसे ज़्यादा रेवेन्यू बिलासपुर देता है और सबसे कम बिजली बिलासपुर को मिलती है। तो इत्तेफाक से मैं जानता नहीं था, सज्जन सामने बैठे थे उनके, तो उन्होंने कहा कि अवनीश, क्या ऐसा संभव है कुछ हो जाए? वो भी, उन्हें भी शायद पूरी जानकारी उस समय तक नहीं थी। तो अवनीश अवस्थी ने कहा सर बिल्कुल हो जाएगा, आप आदेश करिए, मैं कर दूंगा। तो मैंने वहीं उनके सामने बैठ के एक एप्लीकेशन लिखी, डबल ग्रुप बना कर दिया जाए, और उन्होंने उसी पे मार्क करा। एमडी थे वो अवनीश अवस्थी, जो बाद को चीफ सेक्रेटरी हुए। तो उन्होंने उसी वक्त, शायद 2 घंटे मुश्किल से लगे होंगे, डबल ग्रुप का आदेश कर दिया। जैसे ही बिलासपुर में डबल ग्रुप का आदेश आया, मैं भी उसे बहुत अच्छे से नहीं जानता था क्या होता है डबल ग्रुप, तो लोगों में खुशी की लहर आ गई। और मैं बड़ा खुशकिस्मत हूँ इस मामले में कि लोग, शाम को 7 बजे लाइट आती थी और सुबह 7 बजे तक पलक नहीं पड़ा। फिर दिन में 4 घंटे रहती थी, कभी 6 घंटे रहती थी, तो 16 से 18 घंटे लाइट कंटिन्यूअस दिलवाई। तो कोई लोग कहेंगे अब भी मिल रही है, मगर उस समय जनरेशन कम था और डिमांड ज़्यादा थी। आज तो जनरेशन बहुत है, डिमांड कम है। तो उस समय रामपुर शहर को 12 घंटे लाइट मिल रही थी और बिलासपुर 18 घंटे और 24 घंटे लाइट। चाहे कोई त्यौहार रहा हो, चाहे हिंदुओं का हो, चाहे मुसलमानों का हो, चाहे सिखों का हो, चाहे ईसाइयों का हो, चारों त्योहारों पे 24 घंटे बिजली रहा करती थी। बहुत सारे नए बिजली घर बनवाए, गोदी बनवाया, भोट बनवाया, इधर बेगमाबाद बनवाया, इधर माठखेड़ा के बाद गोविंदपुरा बनाया, सिहारी बनवाया, तमाम नए बिजली घर बनवाए। और बाकी 132 बिलासपुर का, अशोकनगर का और केंद्री का, इनका अपग्रेडेशन कराया। तो बिजली के मामले में तो लोगों ने, जो कभी बिजली देखते नहीं थे, और सैकड़ों राइस मिलरों ने और इंडस्ट्री वालों ने कनेक्शन लिए जो खाली जनरेटर पर डिपेंड थे। तो राय 2007 से 2017 तक आप रहे, 17 से अब 27 आने वाली, इन 10 सालों में जो पहले आपने विकास कार्य कराए थे बिलासपुर में, अब में कुछ बदलाव देखा आपने? देखिए, मैंने तो उसके बाद 4-5 पुल बनवाए, चाहे वो
भाखड़ा का पुल हो, उसमें गदैया में हो, चाहे खंडिया में हो, चाहे भटपुरा में हो, चाहे भौरकी में हो, चाहे बिलासपुर माटखड़ा रोड पर 5-5 पुल बनवाए, जबकि मैं विपक्ष का विधायक था, सत्ता नहीं आई। 7 में बीएसपी की सरकार थी और 12 में सपा की सरकार थी, हम सत्ता में नहीं थे, मगर मेरी एक भावना थी कि बिलासपुर में रोशनी लाना है, करा और हुआ और मिली। और कोई अगर साबित कर दे तो सामने आके मेरे बात करे। इन 10 सालों में कितने पुल बने? इन 10 सालों में कोई बड़ा पुल तो मुझे कहीं दिखा नहीं, छोटे पुल हो सकता है, कहीं पुलिया बनी हो तो मैं उस पर टिप्पणी नहीं करूंगा, मगर ये जो बड़े बड़े पुल थे जिससे हमारा गदैया हरसुनगला वाला का श्रीलंका कहलाता टापू था, वहां रास्ता निकला, 80-80 किलोमीटर लोग घूम के जाया करते थे, वो सब बड़े बड़े पुल मैंने बनवाए। बड़ी सड़कें मेरे टेन्योर के, मेरे प्रयासों से, मैंने नहीं बना, मतलब मैं कोई ठेकेदारी नहीं करी मैंने उसकी, मगर मेरे प्रयासों से बनी। जैसे मिलक बिलासपुर रोड है, वो इंटर स्टेट कनेक्टिविटी में शामिल करके दिल्ली से लाया पैसा मैं उसका। चाहे बिलासपुर रामपुर रोड हो, चाहे बिलासपुर स्वार रोड हो, चाहे बिलासपुर नवाबगंज रोड हो, तमाम रोड एक बनवाई। इसके अलावा 200 किलोमीटर से ज्यादा मैंने अपग्रेड कराया सड़कों को अपने टाइम में, मैंने प्रयास किया। बिजली, ये तो खाली बिजली का रहा, इसके अलावा मैंने जब बना था तो बिलासपुर में डिग्री कॉलेज था, खाली बीए की पढ़ाई होती थी, उसके बाद मैंने बीकॉम कराया, बीएससी कराया, अगले साल मैंने एमए एमएससी एमकॉम कराया, वही डिग्री कॉलेज आज बिलासपुर का है। सरकारी बच्चे पढ़ नहीं पाते थे। चिकित्सा के क्षेत्र में कुछ कराया? कि विशेष शिक्षा का ही है, चिकित्सा के क्षेत्र में? चिकित्सा के क्षेत्र में मैंने बहुत सारे काम कराए। बिलासपुर में जो सीएससी बना उसके लिए काम करा, केमरी में मैं सीएससी करा लाया था, जिसका पैसा 5 करोड़ 40 लाख रुपए कई साल पड़ा रहा, जगह नहीं मिलने की वजह से वो नहीं बन पाया। और आज बड़े दुर्भाग्य की बात है, केमरी के नाम का सीएससी ताल महावर में बन गया जाके, तो उसका क्या फायदा केमरी को? विधायक जी, हमने देखा एक एरो शीश मार्ग रोड था जो एक कानूनी दांव पे जो फंसा हुआ था, उसको आपने कार सेवा के जरिए बनाया। हाँ, वो भी बनाया मैंने। वो लगभग 18 किलोमीटर लंबी सड़क थी, जो काफी लंबे समय से गड्ढे थे, डेली 4-6 एक्सीडेंट होते थे, रोज 2-4 मौतें होती थी और 10-20 गाड़ी रोज फंसी होती थी बिलासपुर से हैरो के रोड। मैंने बहुत प्रयास किया, पैसा भी उसका 8 करोड़ 40 लाख रुपए आ गया था, मगर दुर्भाग्य से किन्हीं कारणवश वो उसका टेंडर नहीं हो पाया। 16 बार टेंडर लगा, किसी ने लिया नहीं। फिर मैंने मन बनाया, जब मैंने देखा लोग ज्यादा दुखी हैं। एक दिन एक मोटरसाइकिल वाला ट्रैक्टर ट्राली में सरिया था, वो जा रहा था, मोटरसाइकिल ब्रेक मार दिए ट्रैक्टर वाले ने, तो घुस गया पूरा सरिया उसके अंदर, दोनों के दोनों मर गए। बस वो दिन था, मेरे रात को मैं सो नहीं पाया। मैंने कहा इसे अब बनाना है, अब नहीं कोई टेंडर ले लिया तो मैं इसे कार सेवा से बनाऊँ। और मैंने अपने साथियों से बात करी और 2.5 महीने सिर पे मेरे पल्ला होता था, कमर पे फावड़ा होता था, और मैंने उस सड़क को डामर से बनाया। खाली खाना पूरी नहीं करी कि खाली पेज भर के चले आए, 4 पल्ले मिट्टी डाले, लगभग 2 करोड़ से ज्यादा उस पे लोगों ने, साथियों की मदद से, सबने मदद करी, श्रमदान से बनाया। वो सड़क आज भी चलने लायक है। विधायक जी, 17 में चुनौती इतनी नहीं थी, लेकिन 27 में चुनौती बहुत है, क्योंकि आपके सामने मौजूदा राज्य मंत्री हैं, 10 साल से विधायक रहे और 10 साल से ही राज्य मंत्री हैं, तो इस बार चुनौती काफी बड़ी है, तो इस चुनौती को कैसे पूरा कर पाएंगे? देखिए, राजनीति में जनता का मन, पब्लिक का फैसला, लोकतंत्र में पब्लिक का फैसला है। जाने क्यों मुझे इस बार लग रहा है कि 17 और 12 और 7 से ज्यादा अच्छा चुनाव ये होगा मेरा, क्योंकि जनता ने मेरे 10 साल के काम देखे। मैं अपोजिशन का, सत्ता वाला कुछ कर सकता है, काम कर भी सकता है, बार बार तो अपोजिशन में रहा है, 7 में भी 12 में भी, और मैंने करके दिखाया है। कोई जनता का, मैं समझता हूँ जो प्यार मुझे मिला है वो मैं कभी जिंदगी में भुला नहीं सकता। 2017 में 22,000 के मार्जिन से आपको पराजित हुए थे, इस बार कितने से अपनी जीत मानते हैं? देखिए, ये तो मैं कोई बड़ा, फिर भी एक अंदाजा, मगर मुझे ये पूरा विश्वास है कि बहुत बड़े मार्जिन से इस बार बदलाव होगा। 22 में गठबंधन था तो सपा के खाते में गई थी, अगर इस बार गठबंधन होता है तो क्या लगता है आपको? देखिए, ये निर्णय तो हाईकमान का है, मगर मुझे पूरा विश्वास है ये सीट, क्योंकि सन 2002 में यहाँ समाजवादी पार्टी जीती थी, 2002 के बाद कांग्रेस या बीजेपी रही है, तो क्राइटेरिया के हिसाब से भी ये सीट कांग्रेस के खाते में आएगी, ऐसा मुझे लगता है। बाकी निर्णय तो हाईकमान करेगा, मैं तो पार्टी का सिपाही हूँ। पार्टी अगर मुझे लड़ने का मौका देगी तो मैं, पूरा विश्वास है, सबका साथ लेकर, इंडिया गठबंधन को पूरा मजबूती से साथ लेकर
इस चुनाव को लड़ूंगा। आप ईमानदारी की बात करना, ये नहीं कि मैं कांग्रेस का सिपाही हूं इसलिए कर। कांग्रेस के जिस तरीके से मजबूती से लड़ाई लड़ा, क्या कोई और पार्टी है? कांग्रेस ही ऐसी एक पार्टी है जो मोदी जी को सामने खड़े होकर मजबूती से जवाब दे रही है। तो हमें सबका सहयोग चाहिए। हम कहें कि खाली कांग्रेस कर लेगी, ऐसा भी नहीं है। हमें सबका, इंडिया गठबंधन के सारे सहयोगियों की मदद की जरूरत है, और सबकी मदद से मुझे पूरा विश्वास है आने वाला 2027 में पूरे उत्तर प्रदेश में बदलाव की लहर है, बदलाव होगा और ये सेमीफाइनल होगा। ये उत्तर प्रदेश अगले आगे के लोकसभा का 2029 के चुनाव का नींव रख देगा, ये मुझे पूरा विश्वास है। और यहाँ बदलाव निश्चित है। इंडिया गठबंधन की सरकार उत्तर प्रदेश में बनना तय है। विधायक जी, मेरा आखिरी सवाल ये है, 10 साल आप विधायक रहे, उन 10 सालों में कोई ऐसा विकास कार्य है जो आपके मन में टीस है, जो रह गया, वो इन 10 सालों में हुआ या नहीं हुआ? नहीं है। तो अब वो क्या विकास कार्य है जो 27 में आप जीतने के बाद कराएंगे? देखिए, यहाँ पलायन बराबर हो रहा है। डबल इंजन की सरकार है, उत्तर प्रदेश में भी भाजपा की सरकार है और देश में भी। मगर मुझे मौका नहीं मिल पाया ऐसी बात करने का। अगर जरा सी भी समझ होती तो यहाँ कोई ऐसी इंडस्ट्री आती जिसमें 1500, 2000, 4000, 5000 नौजवान रोजगार मिलता। आप बात तो बहुत लंबी करते हो कि 2 करोड़ नौजवानों को रोजगार देंगे और किसानों का आय दुगनी करेंगे, डीजल पेट्रोल सस्ता होगा, किसान खुशहाल होगा, खातों में पैसे आएंगे 20-20 लाख। कहीं कुछ आया? इनकी बीजेपी की करनी और कथनी में फर्क है। आज नीट के पेपर लीक हो रहे हैं, नौजवान का अंधकार में है। एक दुनिया में हिंदुस्तान की जो साख है वो गिर रही है, कहीं ना कहीं कमी है। जब कोई बात लोकतंत्र को बचाने की करता है तो देशद्रोही हो जाता है, या कोई सवाल पूछ लग जाता है। कोई हमने पूछा क्या डीजल के रेट क्यों बढ़ रहे हैं? अमेरिका में तो कम होने लगे रेट, यहाँ बढ़ रहे हैं। आज मैं डीजल लेने गया बिलासपुर में, पंप पे डलवाया, उन्होंने कहा 200 लीटर से ज्यादा डीजल नहीं मिलेगा। क्या पाबंदी लग रही, खाद भी देखने को नहीं मिल रही किसान को। अब हमने जब बहुत बड़ा प्रदर्शन करा तो शायद सुनाए 2-4 कट्टे और बढ़ाए गए। लेकिन ये भाजपा तो कह रही है 64 सालों में जो कांग्रेस ने नहीं किया वो 12 साल में भाजपा ने किया। 71,000 करोड़ का कर्जा माफ कर रहा। हाँ, इन्होंने करा, ये बात सच है। जो कांग्रेस ने नहीं करा वो इन्होंने करा, ये बात बिल्कुल वो खुद सही कह रहे हैं। कांग्रेस ने कभी भेदभाव नहीं करा, जो 71 साल में, जो इन्होंने 14 साल में या 12 साल में कर दिया। जो भेदभाव आज हुआ है वो कभी 12 साल पूरे होने में, 12 साल, जज इनसे पूछो 12 साल में देश कहाँ चला गया। जो हम कह रहे हैं हमें पुराने दिन लौटा दो, वही जो हमारे 12 साल पहले वाले थे, जहाँ 350 रुपये का सिलेंडर था, 50 रुपये डीजल था, खाद का कट्टा 300 रुपये का था, बिजली 18 से 24 घंटे मिल रही थी। हमें वो लौटा दो, हमें नहीं चाहिए अच्छे दिन। खूब जश्न मनाओ बीजेपी वालों, हमें कोई गुरेज नहीं है। मगर हम जो गरीब लोग हैं, किसान लोग हैं, आम जनमानस है, मध्यम वर्ग है, वो ये कह रहे हैं हमें पुराने दिन लौटा दो, हमें खुशी के दिन नहीं चाहिए। हमारी वो नाखुशी अच्छी थी जो हमें चैन की नींद सोते थे हम, आज तो चैन की नींद ही नहीं सो पा रहे। देखिए, ये थे कांग्रेस के पूर्व विधायक संजय कपूर जी, जिन्होंने बताया कि 2027 में रामपुर में बदलाव होगा, बल्कि पूरे प्रदेश में बदलाव होगा। आजम खान, माई सिटी 24, रामपुर।